दोस्तों नमस्कार। मैं हेमंत कुमार आज आपको अंग्रेजी शासन के बारे में 5 प्रमुख बातें बताने जा रहा हूँ और वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कि अंग्रेज़ों के कार्यशैली और उनकी विचार धारणा क्या थी, वो इसमें वीडियो में आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। और इससे आप अंदाज़ा लगाना कि उनके राज में कुशासन था या न्याय न्याय था। सबसे पहले तो सती प्रथा थी। सती प्रथा को अंग्रेजों ने बंद किया। सती प्रथा क्या थी कि जिस किसी महिला का पति का देहांत हो जाता था, तो उस महिला को उसके पति के साथ ही सती कर दिया जाता था, यानी कि जिंदा जला दिया जाता था। जिंदा जलाने से पहले ये बात आपको पता नहीं होगी कि उसको बहुत सारा भांग धतूरा पिलाया जाता था, जिससे कि वो भाग ना सके या अपने होश में ना रहे। और जब उसको सती कराने के लिए ले जाया जाता था, तो बहुत सारे ढोल और नगाड़े ले जाते थे, ताकि वो जब सती होए उसमें आग लगे और वो चिल्लाए या रोए तो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई ना दे। तो बहुत ज़ोरों शोरों से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। वो चिल्लाती थी, किसी भी इंसान को अगर जिंदे को जलाएंगे तो वो रोएगा, चिल्लाएगा। ठीक उसी तरीके से उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ढोल और नगाड़े बजाते थे। जब अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने देखा, तो उन्होंने सबसे पहले इस प्रथा को बंद करा कि भाई जीने का अधिकार हर महिला को है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। अगर कोई किसी का पति गुजर गया तो उसको दोबारा से जीवन जीना की अनुमति दी। वरना तो अंग्रेजों से पहले जो हमारे न्यायाधीश थे, जो हमारे देश को चलाने वाले थे, उनकी नज़रों में वो महिला बिल्कुल जो बोलते हैं असहनीय हो जाती थी, असहनीय, अभागनी, और यानी कि उसकी परछाई से भी बचते थे। तो अंग्रेजों ने इस प्रथा को बंद किया। दूसरी प्रथा थी नरबली। जब देश सनातन ही धर्म था और हिंदू ही हिंदू की बलि देता था, वो छोटे छोटे बच्चों को खरीद के लेके आ जाते थे। किसी 100 रुपये में, 50 रुपये में कोई भी अपने बच्चों को बेच देता था। उस टाइम पे इस तरीके से भुखमरी थी और 100 बच्चों की एक एक साथ बलि दी जाती थी। काली माता को, या कहीं भी पुल बन रहा है उसमें, तो इंसान की बलि देते थे। हिंदू लोग जो आज अपने आप को सनातनी बोलते हैं कि हम प्राचीन सनातनी हैं, वो इस तरीके का कार्य करते थे। वो गरीब आदमियों के बच्चों को उठवा लेते थे या खरीद लेते थे, और फिर उनको बलि के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता था। जब अंग्रेजों ने ये प्रथा देखी, तो नर बलि का भी उन्होंने बहिष्कार करा और उस पर रोक लगा दी पूर्ण तरीके से। और तीसरा जो है वो है बाल विवाह। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में 9 साल की लड़की या 10 साल की लड़की, लड़की नहीं बोलेंगे, बच्ची रहती थी, और उनका 20 साल के आदमी से, 22 साल के लड़के से, 25 साल के लड़के से विवाह कर देते थे। और क्योंकि अंधे लोग थे, पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं थी, इनको समझ ही नहीं थी कि भाई किस उम्र में लड़की की शादी करनी चाहिए, किस उम्र में नहीं। जिसमें कि 50% लड़कियां बच्चों को जन्म देते हुए ही अपने प्राण त्याग देती थी, क्योंकि उनकी ना तो उम्र रहती थी, 11 साल या 12 साल उनकी उम्र रहती थी, और वो अपने प्राण त्याग देती थी। लेकिन अंग्रेज आए हुए पढ़े लिखे थे। एजुकेशन कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, ये बात आप ध्यान रखना। अंग्रेज आए, वो पढ़े लिखे थे, और उन्होंने सारी चीज़, उनको ये जानकारी थी कि किस उम्र में बच्ची का शादी करनी चाहिए और वो मतलब शादी के लायक होती है। उन्होंने 18 साल उसकी आयु फिक्स करी। 18 साल से पहले कोई भी किसी लड़की का विवाह नहीं करेगा, और लड़के की 21 साल उम्र फिक्स करी। पढ़ाई लिखाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शरीर हमारा उस तरीके से डेवलप हो जाए कि जो हम किसी को जन्म दे सके या कुछ भी ऐसा।
तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये तो बच्चियां छोटी छोटी उम्र की 12-12 साल की मर जाती हैं, तो उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाई। और ये भी उन्होंने डिस्टेंस बताया, पहले 1-1 साल का भी गैप नहीं रहता था बच्चों में जब जन्म होता था। तो उन्होंने बताया 3 से 4 साल के बच्चों में, मतलब हर बच्चे में इतना गैप होना चाहिए 3 से 4 साल तक का, ताकि जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर को पूर्ण तरीके से तैयार होने में, जो उसकी खून की कमी है या पूरी तरीके से उसे स्वस्थ होने में 2 से 3 साल का समय चाहिए। तो ये अंग्रेजों ने ही इस प्रथा को चालू किया, बताया लोगों को। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म तो पहले से ही चलता आ रहा, सनातनी धर्म पहले से चलता आ रहा, लेकिन इन सनातनी धर्म में क्या क्या खेल रचे जा रहे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ, और अंग्रेजों ने कैसे इन खेलों का विनाश किया। करप्शन, सबसे बड़ी बात, जीरो करप्शन था अंग्रेजों के टाइम पे। कोई किसी से घूस नहीं ले सकता था, और उसका परिणाम आपके सामने है कि 300 साल पुराने, 250 साल पुराने फ्लाईओवर आज भी उसी तरीके से मजबूती से खड़े हुए, और उनके साइड में नए पुल बना दो और एक ही बारिश में वो गिर रहे हैं। तो जीरो करप्शन था, वो घूसखोरी बिल्कुल नहीं करते थे। दूसरा था कि जो जो आदिवासी महिलाएं होती थी, जो छोटी जाति से महिलाएं होती थी, उनको अपने स्तन ढकने की अनुमति नहीं थी। यानी कि वो बिना कपड़ा ओढ़े इधर उधर घूमेगी, और अगर उन्होंने कपड़ा ओढ़ लिया तो उन पे टैक्स लगाएंगे या उन पे कर लगाएंगे। इस तरीके से सनातन धर्म के जो विद्वान थे वो इस तरीके का कर वसूल करते थे। ठीक है। और अंग्रेजों ने इस प्रथा का भी अंत किया कि नहीं भाई, सबको बराबर जीने का अधिकार है, और सब मतलब अपने स्तन भी ढको, कपड़े पहनो। और उन्होंने इस प्रथा को भी स्टार्ट किया। तो आपकी नज़रों में दोस्तों अंग्रेजों ने अच्छा किया या बुरा किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज का समय वही चल रहा है, जो राजा महाराजा पुराने टाइम पे गरीबों को दबाते थे और उनके सैनिक लोगों को मार देते थे। गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होती थी, और गरीबों को ना पढ़ाई लिखाई मिलती थी, ना उनको ज्ञान मिलता था, ना कुछ। और बस सभ्य समाज के उच्च कोटि के ही लोग पढ़ेंगे, और इसी तरीके का आज माहौल चल रहा है। गरीब लोगों की झुग्गी तोड़ी जा रही है, स्कूलों की फीस इतनी करी जा रही है कि गरीब का बच्चा वहाँ पे पढ़ ही नहीं पाए। नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, और वो नारा लगाते हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, संस्कृत पढ़ो, हिंदुस्तान की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन बच्चे उनके अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, और वो भी विदेश में। गरीबों के बच्चे को वो चाहते हैं कि वो सरकारी स्कूल में भी ना पढ़ पाए। जागरूक बने दोस्तों, और समझने की भी कोशिश करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें,